वो भिक्षा मांग ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दो बालकों के ऊपर पड़ी। तभी उनमें से एक बालक उनकी ओर बढ़ा और उनसे बोला, प्रभु, मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूं। मैंने आपको भिक्षा दी है, अब मैं राजा बन जाऊंगा। मेरा राज्य संपूर्ण भारत में होगा और उसके बाद मैं आपकी शरण में जरूर आऊंगा बुद्ध। इतना कहते ही वो बालक प्रणाम करके वहां से चला गया। प्रभु, इस बालक ने आपको भिक्षा में ऐसा क्या दे दिया जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, सही कहा तुमने। मेरी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। क्या तुमने देखा उसने मुझे क्या दिया? आनंद, ये बालक का बड़प्पन था। उसने मुझे वो दिया जो इस समय उसके पास था। वो बहुत देर से मिट्टी से खिलौने बना रहा था और उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा था। उसने वही मिट्टी का टुकड़ा मुझे देने में एक बार भी संकोच नहीं किया और मेरे पात्र में डाल दिया। इसका मतलब उसने अपना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे दे दिया है। हाँ प्रभु। ये माटी का टुकड़ा मेरे काम का है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस बालक ने फिलहाल उसके पास जो मौजूद था मुझे दे दिया। आप सही कह रहे हैं प्रभु। देने वाले का हृदय बहुत बड़ा है। जानते हो आनंद, ये बालक आज से 100 वर्षों बाद पाटलिपुत्र में जन्म लेगा और एक महान राजा बनेगा। ये यशस्वी धर्मराज चक्रवर्ती होगा। जब इस सम्राट का जन्म भी नहीं हुआ था तभी महात्मा बुद्ध को ज्ञात हो गया था कि एक यशस्वी राजा जन्म लेने वाला है और वो सम्राट और कोई नहीं, मौर्य वंश के महान सम्राट महाराज अशोक थे। पर जब अशोक का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यशस्वी सम्राट बनेंगे या वो राजा भी बनेंगे या नहीं, इस पर भी संदेह था। अशोक की मां चंपारण की रहने वाली थी। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी के पिता को किसी पंडित ने ये बताया कि अरे, आपकी बेटी बड़े होकर महारानी बनेगी। ये क्या कह रहे हैं ब्राह्मण जी आप? हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। बुद्ध जैसे मनुष्य की पुत्री महारानी बनेगी? महारानी? देख रही हो पुत्री, तू मेरी लाडली बेटी है, खुश रहे हमेशा। उसके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। धन्य हो प्रभु, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। समय बीतता गया और वर्षों पश्चात सुभद्रांगी के पिता उन्हें पाटलिपुत्र ले आए और उन्हें मगध के राजा बिंदुसार को सौंप दिया। राजा ने सुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी बना दिया। कुछ दिनों में सुभद्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बालक को उन्होंने अशोक नाम दिया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन अशोक को देखकर बिंदुसार को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने अशोक को छूने तक से मना कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रांगी से चिढ़कर पूछा, रानी, ये हमारा ही पुत्र है ना? बिंदुसार ने अपनी सबसे प्रिय रानी से ऐसा सवाल क्यों पूछा था? ऐसा क्या था जो बिंदुसार को परेशान कर रहा था? जिस राजा के घर पुत्र जन्म ले वो अपने ही कुल के दीपक को देखकर भी खुश क्यों नहीं था? जाने सम्राट अशोक के जन्म पर पिता की नफरत झेलने से लेकर प्रजा के प्रिय बनने तक का सफर सिर्फ कुक